क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, यानी कि इन दोनों नंबर, जितने भी सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उसका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। हम उसका एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन वन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225, ये दिया हुआ है ना। तो हम इसमें यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, 225 को 135 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भागा दे देना है। ओके, 225 को यदि हम 135 से यदि भागा दे देते हैं तो एक बार में 135 लिख सकते हैं, एक बार में 135 लिख सकते हैं। इसको जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस क्या हो जाएगा? 0। 5 में से 5 माइनस 0 हो जाएगा। और 2 में से, यहाँ से 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, एक कैरी लेंगे, एक यहाँ इसको देंगे, तो 12। 12 में से 3 माइनस 9, यानी कि कितना आया? 90 आया। तो क्या करेंगे, 225 जब लिखेंगे तो 135 और 1 को गुना कर देंगे और 90 को जोड़ देंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस में करना है? 135 और 225 में करने पर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 225 में जब करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोग अभी यहाँ पे डिवाइड किए हैं, डिवाइड करके क्या लिखे थे, ये 225 है ना। इस 135 और इस 1 को मल्टीप्लाई, इस 135 और 1 को गुना कर देंगे और इस 90 को क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 90 जो आया शेषफल 0 नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर क्या लिखेंगे, 135 गुने 1 प्लस 90, है ना, जब डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो शेषफल जो आया है, जो शेषफल जो 90 जो आया है वो 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो ऐसे कट कर देना है। ओके, अब यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम लिखेंगे कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से प्रयोग करेंगे, किस पे? 135 और 90 पे। ठीक है, तो अतः चूँकि ये 0 शेषफल 0 नहीं आया है, अब क्या करेंगे, इस 135 और इस 90 पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस में करना है? 135 और 90 में। 135 और 90 में करने पर इन दोनों में करेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 135 है तो पहले 135 लिखना है, इक्वल टू लिखना है, बराबर देना है और 90 लिखना है। 90 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 90 से जब हम इसको भाग देंगे, 90 से 135 को, तो एक बार में आएगा 90, ये 45 शेष बच जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। तो यानी कि क्या करेंगे, इस 90 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 45 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 90 को 1 से गुना कर दिए और ये 45 यहाँ पे जोड़ दिए। अभी भी यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, फिर से लिखेंगे, जो शेषफल है मेरा वो 45 जो है वो 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो ऐसे कट कर देना। फिर से लिखना है, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग
ओके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किस में करना, अब 90 और 45 में करना है। 90 और 45 में करने पर अब 90 को यहाँ लिखेंगे, इसको 45 से भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, 45 2 हजार 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो है शेषफल क्या आ गया, जो है वो 0 आ गया, है ना। शेषफल जो है वो 0 हो गया, अतः प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो गया। अतः प्रक्रिया, है ना, प्रक्रिया जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। ये प्रक्रिया यहीं समाप्त करते हैं। ओके, प्रक्रिया यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, यहाँ पे जो जब प्रक्रिया समाप्त किया तो लास्ट जो हम लोग जैसे इसको भाग दिए तो किससे भाग दिए, 45 से भाग दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भाजक कितना है, 45 है। अतः 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। क्योंकि लास्ट में हम 45 से ही भाग दिए तो जो शेषफल आया 0 आया, इसलिए यहाँ पे भाजक 45 है, इसलिए HCF 45। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही अरेंज करके और उसको अच्छे से लिख करके और उसको सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 196 और 38,220। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी सेम लिखेंगे, हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसमें करने पर 196 और 38,220 में करने पर। ओके, इन दोनों में जब हम करेंगे तो 38,220 को जब 196 से भागा देंगे तो वो 195 बार में कट जाएगा और यहाँ पे एक ही बार में शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, शेषफल जो है 0 आ गया, है ना। तो प्रक्रिया यहीं समाप्त हो गया। अतः प्रक्रिया यहीं समाप्त करते हैं। और प्रक्रिया जब यहीं पे समाप्त कर दिए तो 196 क्वेश्चन दिया था तो हम किससे इसको भाग दिए, 195 से भाग दिए। जो पहला मेरा जो नंबर था 196 ही हो गया, है ना। 195 बार में दिए तो मेरा जो कितना 196 ही हो गया, है ना। तो मेरा HCF जो होगा वो 196 ही हो जाएगा। यहाँ जो भाजक है, भाजक कितना है, 196 है ना। अतः 196 और 38,220 का HCF 196 है, ऐसा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 867 और 225। 867 और 225 है, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 867 और 225 में करने पर क्या हो जाएगा, 867 इक्वल टू 225। अब 225 से हम डिवाइड करके देखेंगे, 225 से भाग दे करके देखेंगे। तो 225 से जब हम भाग देंगे 867 को तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 बार में 3 × 5 = 15 का 5, बाकी में 1, 3 × 6 = 7 और 3 × 6 7 में से 5 माइनस 1, यहाँ से माइनस नहीं होगा, 16 16 में से 7 माइनस 3 और 6 9 और 1 191 आया, है ना। तो यहाँ पे 191 शेषफल 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे
225 गुने 3 प्लस 191, 191 आया है ना। 100 यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 191 0 के बराबर नहीं है, जैसे वो सब क्वेश्चंस में लिखते थे। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 191 और 225 में करने पर, तो 225 और 191 में फिर से करेंगे तो इसको फिर से हम लोग भाग देंगे। 225 को हम लोग 191 से भाग देंगे तो एक बार में 191, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया तो 3, 34 आया और ये 0 आया तो कितना आया 34 आया। तो हम लोग एक बार में किए, ये प्लस आया 34 आया, यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 0 नहीं आया। फिर लिखेंगे शेषफल 0 नहीं आया है ना, तो शेषफल 0 नहीं आया है ना। क्वेश्चन शायद सही है, क्वेश्चन 3 नंबर 867 और 225 है, 34 आया। हम यदि फिर से 191 और फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 191 और 35 में करने पर, तो ये 34 है, 34 को हम कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे 191 को फिर से हम भाग देते हैं 34 से, 34 से डिवाइड करें 3 5 15 3 4 18, 5 बार में 5 चौके 20 के 0, बाकी में 2 5 दिया 15 और 2 17 है ना। ये कितना आ गया 21 आ गया। 5 बार में डिवाइड किया 5 चौके 20 के 0, बाकी में 2 5 दिया 15 2 17, इसको माइनस के देखिए सही, यहाँ भी जो 0 नहीं आया शेषफल है ना, तो 34 गुने 5 प्लस 21 ऐसा क्वेश्चन है। 867 और 225 को जब हम भागा देंगे तो इतना ही आएगा है ना। 5 दिया 15, 5 दिया 15, ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 होना चाहिए था है ना, 192 होना चाहिए था है ना, वही मेरा आंसर थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, 192 होगा। अब यहाँ पे हम 192 से भाग देंगे है ना, 192 से 225 को भाग देंगे, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया तो 6 और 3 9, और 7 में से 6 गया 1, 192, 192 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 192 हो जाएगा है ना। 105 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा है ना, 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा 3 बच जाएगा है ना, 33 आया है ना, यानी कि यहाँ पे आया 33 आया है ना। फिर हम 33 से यहाँ पे भाग देंगे है ना, 33 को यदि भाग देंगे 5 से तो 5 दिया 15 का 5 है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 दिया 15 का 5, बाकी में 1 5 दिया 15 और 1 16 है ना, यहाँ 16 हो जाएगा ओके। 16 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया 33 5 दिया 15 16 65 आया, 12 में से 5 गया 7 और 9 में से 6 गया तो 3, चूँकि एक बार हम लिख सकते हैं 6 बार में लिख सकते हैं है ना, यानी कि 33 से 192 को हम भाग देंगे 6 बार में लिख सकते हैं, 6 तिया 18 8, बाकी में 1 6 तिया 18 और 1 19 है ना, इतना आया है ना, 6 के बाद 6 तिया 18 का 8, बाकी में 1 6 तिया 18 1 19 है ना, तो 19 आया। 12 में से 8 गया तो 6, ये और कैंसिल ये कैंसिल, यानी कि 6 आया, यानी ये 33 आया और ये 6 आया है ना। फिर भी कहीं रॉन्ग मुझे लग रहा है ना, यदि यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ओके। तो मीन्स प्रोसेस यही करना, कहीं पे भी अभी रॉन्ग हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना, तो 6 आ जाएगा। और यदि यहाँ पे फिर से जो है शेषफल 0 नहीं आया है ना, तो फिर से 33 को क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 5 बार में 30 आएगा तो ये बच जाएगा 3। फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे 6 और 3 पे, तो 6 को यदि हम लोग करेंगे 3 इंटू 2 3 दूना 6 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो ये बच गया क्या 3 है ना, 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये मेरा 3 क्या हो गया एचसीएफ हो गया, क्योंकि विभाजक शेषफल 0 आ गया और शेषफल 0 आ गया और यहाँ पे भाजक 3 है, तो मतलब क्या है कि अतः 867 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 है ना, तो बस ऐसे ही बनेगा है ना।
तो वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ कंटिन्यूस अब आती ही रहेंगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।